ये कहानी है एक कलाकार की जो अकेले आई थी और अकेले खड़ी है। ये कहानी है कंगना रनावत की, एक ऐसी अभिनेत्री जिनका सफर हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे विशिष्ट और चर्चित सफरों में से एक है। ये सिर्फ फिल्मी सफलता की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अपने विश्वासों पर अडिग रहने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कलाकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं। क्या सिर्फ मनोरंजन, या फिर वो साहस भी जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे सके। कंगना रनावत ने हिंदी फिल्म उद्योग में कदम तब रखा जब यहां आने के रास्ते बहुत सीमित थे। एक छोटे शहर से बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के एक युवा लड़की ने अपने सपने को सच करने का फैसला किया। उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, सिर्फ एक जुनून था, एक इच्छा शक्ति थी। उनके शुरुआती साल आसान नहीं थे। हर नए कलाकार की तरह उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पहली फिल्म गैंगस्टर के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा का कोई पता नहीं होता, वो कहीं भी किसी में भी हो सकती है। उनके अभिनय में एक गहराई और ईमानदारी थी जिसने सबका ध्यान खींचा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। और फिर आई क्वीन, एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ कंगना के करियर बल्कि हिंदी सिनेमा में महिला केंद्रित कहानियों के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। यह फिल्म एक युवती की आत्मखोज की कहानी थी जो अकेले यात्रा पर निकलती है और खुद को फिर से खोज लेती है। ये कोई पारंपरिक प्रेम कहानी नहीं थी, ना ही इसमें कोई नायक था जो नायिका को बचाता। ये एक महिला की अपनी ताकत की कहानी थी। कंगना ने इस भूमिका को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गई। इसने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उन्हें एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। ये वो मोड़ था जहां से कंगना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बनने लगी। उनकी सफलता की ये यात्रा जारी रही। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाकर एक और बार अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। ये फिल्म भी जबरदस्त सफल रही। उन्हें लगातार दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब वो उद्योग की सबसे सम्मानित और सबसे मांगी जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी ये सफलता सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस युवा लड़की की सफलता थी जो बिना किसी सहारे के अपने सपने को सच करने का साहस रखती है। उन्होंने ये साबित किया कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी पृष्ठभूमि से ऊपर उठ सकती है। लेकिन कंगना रनावत सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही। समय के साथ उन्होंने एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने फिल्म उद्योग के भीतर मौजूद चुनौतियों जैसे कि नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद के बारे में बात की। उन्होंने एक ऐसी आवाज उठाई जो अक्सर चुप करा दी जाती है। उनका ये दृष्टिकोण कई लोगों के लिए प्रेरणादायक था तो कुछ के लिए विवादास्पद, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस शुरू की जिन पर पहले खुलकर चर्चा नहीं होती थी। एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उनके राजनीतिक विचार स्पष्ट थे। ये उनका अधिकार था। हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने विचार रखने का अधिकार है और कंगना ने इस अधिकार का उपयोग किया। हालांकि सार्वजनिक जीवन में मजबूत राय रखने का एक पहलू ये भी है कि ये विवाद को जन्म दे सकता है। कंगना के कई बयानों ने सोशल मीडिया और मीडिया में व्यापक चर्चा शुरू कर दी। कुछ लोग उनकी बातों से सहमत थे तो कुछ असहमत। ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अलग अलग विचारों का टकराव और उन पर बहस। लेकिन इसका एक परिणाम ये हुआ कि कंगना की छवि एक विवादास्पद व्यक्तित्व की बन गई। कुछ लोगों के लिए वो साहस और सच्चाई की प्रतीक बन गई, दूसरों के लिए वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनके तरीकों पर सवाल उठाया जा सकता था। ये ध्रुवीकरण अक्सर उनके कलात्मक काम से ध्यान हटाने का कारण बना। फिल्म उद्योग एक सामाजिक और सहयोगात्मक क्षेत्र है। यहाँ रिश्ते, नेटवर्क और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोई कलाकार लगातार विवादों के केंद्र में रहता है तो कभी कभी ये उनके प्रोफेशनल रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। कंगना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है। कुछ निर्देशकों और निर्माताओं ने उनके साथ काम करने में हिचकिचाहट महसूस की। ये कोई आधिकारिक बहिष्कार नहीं था बल्कि एक तरह की सावधानी थी। फिल्में बनाना एक बड़ा निवेश है और कोई भी निर्माता ऐसे रिस्क से बचना चाहेगा जो फिल्म की सफलता को प्रभावित कर सकता हो। इस वजह से कंगना को पहले जितने प्रस्ताव नहीं मिले। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसका सामना कई कलाकार करते हैं जब वो विवादों में घिर जाते हैं। इस दौरान कंगना ने अपनी फिल्मों का निर्माण शुरू किया। उन्होंने मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने स्वयं मुख्य भूमिका निभाई और सह निर्देशन भी किया।
ये फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित थी, जो भारतीय इतिहास की एक वीर योद्धा थीं। फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरित्र को पर्दे पर जीवंत किया। उनकी अगली फिल्म पंगा एक खेल आधारित कहानी थी, जिसे दर्शकों और आलोचकों ने सराहा। ये साबित करता है कि कंगना का फोकस हमेशा विवाद से ज्यादा अपने काम पर रहा है। वो एक कहानीकार के रूप में भी सामने आई, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली कहानियां सुनाना चाहती हैं। आज कंगना रनौत का सफर जारी है। वो अभिनय, निर्माण और अब राजनीति में भी सक्रिय हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुनी गईं। ये उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। उनका ये सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिखाता है कि सफलता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। ये सिखाता है कि अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है, चाहे उसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन सबसे बढ़कर ये सिखाता है कि एक कलाकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कला के प्रति ईमानदार रहना है। कंगना रनौत की कहानी को सही या गलत के पैमाने पर नहीं, बल्कि उसकी संपूर्णता में देखने की जरूरत है। ये एक जटिल, बहुआयामी कहानी है। इसमें शानदार सफलताएं हैं, दर्दनाक संघर्ष हैं, साहसिक फैसले हैं और अपरिहार्य विवाद हैं। ये एक मानवीय कहानी है, और हर मानवीय कहानी की तरह इसमें रंग हैं, छायाएं हैं और बीच के सभी रंग। हम दर्शकों के रूप में कलाकारों से क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे सिर्फ हमें मनोरंजन करते रहें, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सवाल उठाए? या फिर हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वे समाज के आईने बने, जो हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों से रूबरू कराएं? कंगना रनौत ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि बोलने का साहस भी दिखाया। क्या ये हमेशा सही था? शायद नहीं। क्या ये हमेशा गलत था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक विकल्प था, उनका विकल्प। अंत में हर कलाकार की विरासत उनके काम से तय होती है। कंगना रनौत ने हिंदी सिनेमा को गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका और पंगा जैसी यादगार फिल्में दी हैं। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, जो उनकी आंतरिक ताकत को दर्शाती हैं। यही उनकी सच्ची विरासत है। बाकी सब विवाद, बहस, राजनीति, ये सब समय के साथ धुंधला जाएगा, लेकिन स्क्रीन पर उनकी वो छवियां, उनके वो डायलॉग, उनकी वो भूमिकाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। क्योंकि कला हमेशा बोलती है, कला हमेशा याद रखी जाती है। और कंगना रनौत अपनी सारी उथल-पुथल के बावजूद सबसे बढ़कर एक कलाकार हैं। एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है।